मनीष कश्यप को आप किस नजरिया से देखते हैं, पत्रकार, यूट्यूबर या राजनेता? ऐसा नहीं करते तो आज जेल में नहीं होते, लेकिन वो गरीबों का साथ देना ज्यादा उचित उनको लगा। पत्रकारिता क्या है? क्या पत्रकारिता को डिग्री में समेटा जा सकता है या नहीं? देखिए, पत्रकारिता को डिग्री में नहीं समेटा जा सकता है। मुझे लगता है कि झारखंड बिहार का सब लोगों को ये ख्वाहिश जरूर होगी और भारत के संविधान पे हमें भरोसा है कि मनीष कश्यप जी के साथ न्याय किया जाएगा। मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को हमारे बीच होना चाहिए। देशभक्ति क्या होता है, उनके फैमिली में शुरू से ही सबको पता है। सच जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। मनीष कश्यप तो एक रोल मॉडल है, जिन्हें देखकर मैंने देखा है झारखंड में, बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग युवा हैं जो पत्रकारिता को अपनी पहचान बना करके आगे कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चा इना न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी पे जो एनएसए लगाया गया है। इस विषय में हम बात करने वाले हैं झारखंड के युवा मुकेश विश्वकर्मा जी से बात करने वाले हैं और जानते हैं कि उन पे एनएसए जो लगाया गया है क्या वो सही है या गलत है। मुकेश जी, सबसे पहले सच्चा इना न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सच्चा आईना सब देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। मुकेश जी, आप कैसे देखते हैं मनीष कश्यप जी जो निडरता के साथ बेबाकी अंदाज से पत्रकारिता कर रहे थे और इतना बड़ा एनएसए लगा दिया जाता है, उसको आप किस नजरिया से देखते हैं? क्या ये सही है? देखिए, मनीष कश्यप जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो कहीं न कहीं गलत है और भारत के संविधान पे हमें भरोसा है कि मनीष कश्यप जी के साथ न्याय किया जाएगा। न्यायपालिका को के ऊपर हम लोगों को भरोसा रखना चाहिए कि उन्होंने जो गलत नहीं किया है उसके लिए उन्हें सजा नहीं मिल सकता है। मनीष कश्यप के पिताजी जो रात दिन बॉर्डर पे तैनात होकर देश की रक्षा में खड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या उनका बेटा देश के लिए खतरा का विषय बन सकते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं बन सकते, क्योंकि उनको शुरू से ही देशभक्ति क्या होता है, उनके फैमिली में शुरू से ही सबको पता है। वो आदमी देशद्रोह कैसे हो सकता है? इसलिए मेरा मानना है कि वो देश के साथ कोई भी खतरा उनसे नहीं होना चाहिए देश को। जी। मनीष कश्यप को आप किस नजरिया से देखते हैं, पत्रकार, यूट्यूबर या राजनेता? देखिए, मनीष कश्यप एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार पत्रकार हैं, जो गरीबों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हमेशा बोलते हैं और गरीबों का साथ बेझिझक तरीके से वो देते हैं और जो भी समाज में भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ बेझिझक तरीके से अपनी बातों कि पत्रकारिता क्या है? क्या पत्रकारिता को डिग्री में समेटा जा सकता है या नहीं? देखिए, पत्रकारिता को डिग्री में नहीं समेटा जा सकता है। इसके बावजूद भी मनीष कश्यप जी ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। हम देखे हैं कि वो ऐसे-ऐसे जगहों पे जाके के पत्रकारिता करते हैं, जहाँ बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल, बड़े-बड़े रिपोर्टर नहीं जा सकते हैं और ना ही उन चीज़ों को दिखा सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को हमारे बीच होना चाहिए, जो देश और समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। मनीष कश्यप जी जब जेल में हैं तो पत्रकार भी दो भाग में बट चुके हैं, तो आपको क्या लगता है, मीडिया भी आज जो दो भाग में बटे हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहिए, क्यों वो लोग दो भाग में बट जा रहे हैं मीडिया? देखिए, जो सच्चाई दिखा रहे हैं वो मनीष कश्यप जी के बारे में बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और जिन्हें अपनी टीआरपी की चिंता है, वो सच्चाई के साथ खड़े नहीं हैं, सच्चाई से उनका कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ़ उनको ये लगता है कि मिर्च मसाला लगा कर के मेरा न्यूज़ चैनल को चलना चाहिए, इसके चलते वो उनके साथ नहीं है। मनीष कश्यप आपको व्यक्तिगत रूप में कैसा इंसान लगते हैं? मनीष कश्यप व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छे इंसान हैं। वो एक पढ़ा-लिखा इंजीनियर भी रह चुके हैं। रह क्या चुके हैं, पढ़े-लिखे इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं। तो मेरा मानना है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और जिस तरह का मैंने कार्य उनका देखा है पर्सनली, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, शायद आगे कभी मिल सकूँ। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही साफ-सुथरा रहा है, मेरे नज़र में। मनीष कश्यप अगर जेल से निकलेंगे तो क्या आप उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं? ज़रूर मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। मुझे लगता है कि झारखंड, बिहार का सब लोगों को ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि हम एक बार मनीष कश्यप जी को देखते। मिल पाते या नहीं मिल पाते अलग बात है, लेकिन सामने खड़े होने के बाद एक बार देख सकते थे अपनी नज़रों से। ये मुझे लगता है कि सबको होगा और होनी भी चाहिए।
और बिहार में सभी लोग चाहते हैं, मनीष कश्यप के चाहने वाले बिहार में करोड़ों में हैं, नौजवान, वहां के सभी गरीब लोग, मजदूर लोग, सभी उनको दिल से चाहते हैं। झारखंड के लोग मनीष कश्यप को और झारखंड के युवा किस तरह से उनको चाहते हैं? देखिए, मनीष कश्यप तो एक रोल मॉडल है, जिन्हें देखकर मैंने देखा है झारखंड में, बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, युवा हैं, जो पत्रकारिता को अपनी पहचान बना करके आगे कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो कार्य करने का तरीका है और बातचीत करने का जो तरीका है, लोगों को के बीच अपनी बातों को रखने का जो तरीका है, वो हम सबको अपनाना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप जब जेल में गए हैं, उनको जब सजा मिली है, तो क्या जेल से निकलने के बाद वो जिस तरह से बेबाकी अंदाज में पत्रकारिता कर रहे थे वैसा करेंगे, या उनके अंदर भी खौफ बन गया है? देखिए, उनका जो कार्य है, वो आगे भी करते रहेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य आज तक किया है, वो कहीं न कहीं सच्चाई को, ज़मीनी रूप से सच्चाई को दिखाने का काम किया है। मुकेश जी, आप ये बताइए कि मनीष कश्यप ऐसा क्या गलती कर दिए, इतनी क्या बड़ी गलती उन्होंने कर दिया जिसकी सजा उनको आज मिल रहा है? देखिए, उनका सबसे बड़ी गलती यही है कि वो सच्चाई को दिखाते थे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो आज जेल में नहीं होते, लेकिन वो गरीबों का साथ देना ज़्यादा उचित उनको लगा, इसलिए उस सच्चाई को दिखाने का काम किया। जहाँ गलत हो रहा है उस चीज़ को सही तरीके से कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। इससे बहुत सारे लोगों को, जो गलत करते थे या जो भ्रष्टाचारी थे, उन लोगों को ये बात रास नहीं आई, पसंद नहीं पड़ा कि हमारा कोई बुराई करे, हमें भी पसंद नहीं पड़ता है, तो औरों को कैसे पसंद पड़ेगा? तो यही रीज़न है कि उनको आज जेल भेजा गया है, या यही उनकी गलती कह लीजिए कि वो आज ये सज़ा मिला है उनको। इस तरह से मनीष कश्यप जी के साथ हुआ है न्याय, तो क्या उनको देख करके क्या अब ऐसा मुश्किल आ गई है कि पत्रकार क्या अशिक्षा, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है क्या? देखिए, अगर पत्रकार आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आम जनता तो ये बोल नहीं पाती है। तो ये कहीं न कहीं मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों की ही ज़रूरत है, जो अशिक्षा, गरीबी और भी कई सारे ऐसे कार्य हैं जिस पे पत्रकार का ही काम है, वो इन चीज़ों को दिखाने का कार्य करती है और उन्हें ही करना चाहिए। क्योंकि पब्लिक जो है, वो सारी चीज़ों को, अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं किसी के पास। जो पत्रकार कर सकते हैं, वो आम जनता तुरंत नहीं कर पाती। मुकेश जी, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो न्यूज चैनल है उसे बंद कर दिया जाएगा और उन लोगों को परमिशन नहीं दिया जाएगा ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग जाकर के करने के लिए। तो क्या इससे क्या बदलाव आएगा? देखिए, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को बंद करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये संकल्प रहा है कि हम अपने हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाने का कार्य करना है। तो मुझे लगता है ये बंद नहीं होना चाहिए, और जो लोग ग्राउंड लेवल पे पत्रकारिता कर रहे हैं, जो चीज़ों को दिखाने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें बंद नहीं करना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए ऐसा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े चैनल गाँव देहातों में जाकर के ये रिपोर्टिंग नहीं कर पाते। तो इसके लिए मनीष कश्यप जैसे या आप जैसे, सच्चा आईना जैसे लोग ही ऐसे हैं, जो ग्राउंड लेवल पर जाकर के, गाँव-गाँव जाकर के, उन जगहों पे जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं जहाँ बिजली-पानी का भी बहुत मुश्किल होता है। जो मनीष कश्यप जी को अपना आइडल मानते हैं, मनीष कश्यप जी के नक्शे कदम पे चलते हैं, जब मनीष कश्यप भ्रष्टाचारियों को रिलाई करना स्टार्टिंग किया, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इतना बड़ा आवाज उठाना स्टार्ट किए, कहीं न कहीं बिहार से लेकर के झारखंड तक बहुत सारे डिजिटल न्यूज़ चैनल पे जो भी अपना न्यूज़ प्रसारित कर रहे हैं पत्रकार लोग, वो लोग मनीष कश्यप को देख कर के ही स्टार्टिंग किए हैं। तो मनीष कश्यप जी को सज़ा मिला, उससे इधर के पत्रकारों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इधर के पत्रकारों को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप कहीं न कहीं सही है। सच जो है, वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि इधर के पत्रकारों को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो जहाँ भी आपको लगे कि ये यहाँ पे गलत हो रहा है, ये सही होना चाहिए, और ऐसे पत्रकारों को जहाँ भी लगे कि ये दिखाना चाहिए, बिल्कुल भी दिखाना चाहिए, बेझिझक तौर तरीके से दिखाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। सभी को, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं, न्यूज अपना चला रहे हैं,
सभी से मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसा और चढ़ बढ़ करके न्यूज दिखाइए, जहां पे गलत हो रहा है उसके विरुद्ध खड़ा होकर के वहां पे न्यूज बना करके दिखाइए, जिससे ये लगे कि एक मनीष कश्यप को हम जेल में भेज दिए हैं, तो अभी न जाने कितने मनीष कश्यप यहाँ पे खड़े हो गए हैं। और मनीष कश्यप का आप लोग समर्थन कीजिए, इससे मनीष भैया को हम सभी के सपोर्ट की जरूरत है। मनीष कश्यप जी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो एक ईमानदार पत्रकार हैं और बेखौफ तरीके से और बेबाक अंदाज में जहाँ पे गलत होता है उसको दिखाने का काम करते हैं। और बाकी बिहार और झारखंड के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिहार और झारखंड के युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ मैं कि हर आदमी को स्वतंत्रता रूप से जीने का ये मिला हुआ है और हमें अपने जिस भी काम को करें उसको ईमानदारी के साथ करें, ताकि आप जिस भी कार्य को करना चाहते हैं उसमें आप सफल जरूर हों। जी। और मैं ये भी आज बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अभी मुकेश जी बोले तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखिए सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता है। अभी हम लोग भी कहीं कहीं ऐसा न्यूज कवर करते हैं जहाँ पे भ्रष्टाचारियों द्वारा गलत किया जाता है, तो हम लोगों को भी धमकाया जाता है। हम लोगों के साथ भी वो लोग बहुत तरह से गलत तरीके से पेश आते हैं, हम लोगों को भी डराने की कोशिश करते हैं, मगर कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर आप के अंदर डर है तो पत्रकारिता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक से कीजिए, बिकने वाला काम मत कीजिए और ऐसा कार्य कीजिए जिससे समाज सुधर सके, समाज का भलाई हो सके। गरीबों का हक अधिकार जो दबाने के प्रयास किया जा रहा है, वो गरीबों का हक अधिकार गरीबों तक पहुंच सके। और बाकी जाते जाते सच्चाई ना न्यूज चैनल के देखने वाले हमारे भाइयों को आप क्या कहना चाहिएगा मुकेश जी? सच्चा आईना के सभी दर्शकों को मैं ही बोलना चाहता हूँ कि सच्चा आईना जो कार्य कर रही है बहुत सराहनीय है और आप लोगों के सपोर्ट से ही सच्चा आईना यहाँ तक पहुँचा है और आगे भी जो मुकाम हासिल करेगा सच्चा आईना वो आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से ही करेगा। बिल्कुल सही बात है मुकेश भाई बोले, ये चैनल मेरा नहीं समझिए कि आप सभी का है, क्योंकि साथ जो गलत हो रहा है, आप सभी का हक अधिकार को जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है उसको मैं दिखाने का हमेशा प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी हो गलत जो करेगा उसके विरुद्ध सच्चाई ना न्यूज चैनल का कैमरा वहां पे जाएगा और जो भी गलत कार्य होगा उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे समाज में सुधार हो सके। आज मनीष कश्यप जी के बारे में हम मुकेश जी से मिल करके बात किए और इनका राय जाने। आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि मनीष कश्यप जी के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। सच्चाई न्यूज चैनल से मैं इब्राहिम रजा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।